नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बब्बर रोज टेलब्लेजर से आज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इंटेंस डिजायर्स के ऊपर। जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो इसके हम चर्चा करते हैं एक कहानी की शुरुआत से। एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर सुकरात हुआ करता था, उसका एक स्टूडेंट था। वो स्टूडेंट सुकरात के पास पहुंचा और उसने कहा, मैं आपसे ज्ञान पाना चाहता हूँ, कृपया कर मुझे ज्ञान दीजिए। सुकरात पहले तो मुस्कराया, उसने कहा मेरे साथ चल। सुकरात उसको पानी के तालाब के किनारे पे लेके गया और उसने उसका सर पकड़ के उस पानी के अंदर बहुत ताकत से डुबो दिया। वो लड़का बहुत छटपटाने लगा। जब तक वो पूर्ण रूप से पूरी ताकत से छटपटाहट उसकी चालू नहीं हो गई, सुकरात ने उसका सर नहीं छोड़ा। जब वो तड़पने लग गया तो सुकरात ने उसका सर बाहर निकाला और उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है? वो लड़का बहुत जोर जोर से सांस लेने लग गया। जाहिर है कि पानी में कोई डूबेगा और जब उसको बाहर निकाला जाएगा तो वो बहुत जोर जोर से सांस लेके और कुछ समय तक बोलने की उसमें हालात में नहीं रहेगा। तो जब मेरा सर पानी के अंदर था तो मैं केवल एक ही चीज़ चाह रहा था, केवल अपनी सांसें, और मेरे को दुनिया की कोई बात याद नहीं थी। तो सुकरात ने उससे बोला, जिस इंटेंसिटी से तू सांस लेने की चाहत रख रहा था, अगर उतनी ही शिद्दत से तू ज्ञान चाहेगा तो तुझे वे जरूर मिलेगा। यानी कि मरने की हद तक अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो उस शिद्दत को, उस ध्यान को, उस कंसंट्रेशन के साथ ये मानिए कि आपका सर पानी में डूब गया है और आपको जीवन पाने के लिए सांस की आवश्यकता है, या आपको जो चाहिए उसको पाने की, सांस के पाने के बराबरी में ही उसकी शिद्दत आपके कुछ जीवन जीने के लिए इच्छा है कि आप मरने की हद तक उस चीज़ को चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको जरूर मिलेगी। तो इसका मोरल ये हुआ कि जो भी चाहिए उसके लिए पागलपन वाला जुनून होना जरूरी है। क्या ये इंटेंसिटी और अपने डिजायर और शिद्दत से चाहने की चाहत के ऊपर, क्या इसका कोई विज्ञान भी है? तो हमारे हिंदू दर्शन में और वैसे भी सभी जगह मान्यताओं के अंदर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सच है। जो भी चीज़ आप चाहते हो, अगर आप उसे सिर्फ कैजुअली सोच रहे हो तो वो नहीं मिलेगी, मगर आपका दिल, दिमाग और हर एक सेल उस चीज़ को चाहता है, वो चाहने लग जाता है, तो वो पूरी दुनिया आपको, सामान को आपके पास आने के लिए लग जाएगी। और ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी, ऐसी संभावनाएं बनना चालू हो जाएंगी कि वो चाहत का आपके सामने रास्ता खुलने लग जाएगा, जो चीज़ आप चाहते हो। तो इसका एक साइंटिफिक तरीका भी मान्यता के अंदर रहता है, जिसको हम रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम कहते हैं, RAS सिस्टम। ये दिमाग का एक पार्ट है जो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देता है जो आपके अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ आपके दिमाग में आती हैं। अगर आपके दिमाग और आपके न्यूरॉन्स में कोई भी तस्वीरें हैं, कोई चीज़ है, कोई इच्छाएं हैं जो आप बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं, रात को उस प्रोग्रामिंग के बारे में सोच के सोते हैं और सुबह उठ के उस प्रोग्रामिंग को करते हैं, डायरियों में लिखते हैं, तो हमारे रेटिकुलर सिस्टम से वो चीज़ें हमारे दिमाग से कैच होके वो चीज़ें हमें नज़र आने लगती हैं। हमारे पास, हम कहीं निकलते हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लाखों चीज़ें हमारे सामने से आंखों के निकलती हैं, लेकिन हमारी नज़र वहीं टिकती है जिस चीज़ को हमको चाहत होती है, या जिस चीज़ की तस्वीर हमारे दिमाग में होती है, या जो चीज़ हम पाना चाहते हैं। दोस्तों, एक साइंटिफिक वर्ड है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप किसी एक चीज़ को बार बार सोचते हैं और विजुलाइज करते हो तो आपके दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट करते हो जो कि आपको उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। सभी सफल लोग जीवन में एक ही चीज़ बोलते हैं। जीवन में किसी मुकाम पे पहुंचे हुए लोग, किसी सफलता पे पहुंचे हुए लोग, उनकी केवल आखिरी के अंदर एक ही सबसे कॉमन बात होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, मैं इस चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहता था कि पूरी कायनात मुझे उस तक ले जाने में लग गई। तो दोस्तों, अपने डिजायर इंटेंसिटी को पाने का और उसको इंक्रीज करने के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरत होती है कि जो आप चाहते हैं उसको विजुअलाइजेशन करें। हर दिन अपनी मंजिल को इमेजिन करें, अपने सपने को अपने आंखों के सामने देखें। जो जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं बार बार, वो आपके न्यूरॉन्स के अंदर, आपके पाथवे के अंदर सेफ हो जाता है, जो आपके रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम के द्वारा आपको नज़र आने लगता है और आपको आपके राह और आपके रास्ते नज़र आने लग जाते हैं। दोस्तों, केवल देखने से ही काम नहीं चलेगा, उसके इमोशन भी सोचना और उसका बिल्कुल महसूस करना कि वो चीज़ मिल गई है जो कि आपके बिल्कुल दिल के करीब है, और जो आपको दिल से बिलीव करना पड़ेगा
कि उसको आपने पा लिया है और वो आपके सामने ही है। जैसे आप एग्जाम में अगर पास होना चाहते हैं या कोई डिग्री पाना चाहते हैं या कुछ भी इनाम पाना चाहते हैं, तो वो आपको लेते हुए आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा और इंटेंसिटी के साथ करना पड़ेगा कि आपने उसको पाने के बाद आप खुशी महसूस कर रहे हैं उसको लेके। और केवल सोचने से ही काम नहीं चलेगा, उसका एक्शन भी लेना पड़ेगा। जो भी चाहिए उसके लिए एक्शन लीजिए, छोटी शुरुआत करें पर जरूर करें। शुरुआत करने से ही पहला स्टेप ही आखिरी मंजिल तक आपको लेके जाएगा। उसके अंदर आपको एक बर्निंग डिजायर डेवलप करनी पड़ेगी। जो भी आप चाहते हैं उसके बर्निंग डिजायर होने चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि जो आप चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वो बिल्कुल आपके सामने ही है। वो आपका एक ऑब्सेशन बन जाना चाहिए। तो इसका फाइनल मैसेज ये है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए मरने की हद तक तैयार होते हैं। आप जो चाहते हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाइए और देखिए कि कैसे पूरी दुनिया आपको उस तक ले जाने लगती है। किसी भी चीज़ को चाहने और पाने के लिए इंटेंसिटी के साथ उसका मकसद आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कि जो आप पाना चाहते हो वो आप पाना क्यों चाहते हो, उसकी आपकी ज़रूरत आपकी क्या है। अगर आप एक गाड़ी खरीद के केवल घूमना चाहते हैं तो एक अलग डिजायर है, लेकिन वो गाड़ी खरीद के अगर आप अपने मदर के फीलिंग के साथ आप उनको देना चाहते हो कि आपकी माँ क्या महसूस करेगी कि माँ मैं ये गाड़ी लेके आया हूँ, ये चाबी अपने हाथ में रख, और जब वो बैठेगी साथ में तो जो उसको खुशी महसूस होगी और वो जो दुआएं आपको देगी और वो आपके सक्सेस होने पे जो वो खुशी महसूस करेगी, वो खुशी आप महसूस करेंगे, तो वो इंटेंसिटी आपको उस कार की तरफ ज़्यादा आसानी से लेके जा पाएगी बनस्पत केवल कार की केवल एक सिंपल डिजायर के मुकाबले में। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। किसी भी चीज़ की चाहत के लिए उसकी इंटेंसिटी और उसका कारण होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस कारण से और किस मकसद से आप चाह के, आपको किस हद तक आपके आसपास के लोगों से उसका प्रोत्साहन मिलेगा, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके मित्र आपकी इस चाहत और आपकी इस सफलता से खुश होके वो आपको प्रोत्साहित करेंगे और आप खुशी महसूस करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपके अंदर वो जुनून है कि आप अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? अपनी छोटी छोटी बातों को भूल के केवल अपनी मंजिल पे निगाह रख के केवल उस पे पहुंचने की सोच रख सकते हैं? तो दोस्तों, आपको वो फीलिंग्स रखिए, वो विचार रखिए, वो विजुअलाइजेशन रखिए कि वहाँ पहुँचने के बाद आप क्या महसूस करेंगे। आप अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुँचेंगे। आज की हम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसको शेयर कीजिए। अगर आपको कोई बातें समझ में ऐसी आती हों तो कृपया कमेंट ज़रूर डालिएगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।